जिन वाणीं नमस्कृत्य मातृवद् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयुग दीपक भाग 3 का हमारा स्वाध्याय चल रहा है और कुछ दिन बीच में अवरोध आ जाने से पुनः आज से हम अपनी यह कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं अपनी कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व जिन्होंने हमें बनाया या जिनकी कृपा से हम हैं, संस्थान के प्राण स्वरूप आदरणीय अधिष्ठाता बड़े पंडित जी बेनाड़ा साहब, चूँकि 15 अगस्त को हमारी अंतिम कक्षा थी और 16 तारीख को प्रातःकाल की बेला में उनका देहावसान हो गया था और ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, पूरे जैन समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई, जिसको पूर्ति जीवन में कोई भी संभव नहीं कर पाएगा। लेकिन विधि की विडंबना कहें या फिर यूँ कहें कि उन्हीं के द्वारा बताए हुए जो सिद्धांत हैं, जो लक्ष्य हैं, कि हमें इस संसार की असारता को समझते हुए धर्म की प्रभावना, धर्म मार्ग पर जितना हो सके उतना आगे बढ़ना चाहिए। मैं अभी इस अवसर पर उनका स्मरण करते हुए यही भावना भाता हूँ कि वे निश्चित रूप से देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं और जैसे हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, वे भी अपना पूरा समय स्वाध्याय में, तत्व चर्चा में ही अपने पूरे समय को व्यतीत कर रहे होंगे। शीघ्र ही वह आत्मा अपना आत्मकल्याण करते हुए पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, मुनि पद को प्राप्त करके और अजर अमर अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त करें। और भले ही वो आज हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया उपदेश, उनके द्वारा बताया गया मार्ग, या उन्होंने जो हमें लक्ष्य दिया, जो जीवन जीने का उद्देश्य दिया, उन सब में आदरणीय बड़े पंडित जी हैं, हमारी यादों में हैं, हमारे लक्ष्य में हैं, हमारे पढ़ाई में हैं। और निश्चित रूप से भले ही वो एक प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से इन सब चीज़ों में हैं। और जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक ये काल रहेगा, तब तक प्रत्येक जैन व्यक्ति तो कम से कम उनका हमेशा स्मरण करेगा और उनके उपकारों को जैन समाज कभी भी नहीं भूल पाएगा। इसलिए मैं परोक्ष रूप से उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ, वंदना निवेदित करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ कि वे जहाँ भी हैं वहीं से मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे इस तरह की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें कि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर मैं चल सकूं। उन्होंने जो मुझे लक्ष्य दिया है, उन्होंने जो हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का एक उद्देश्य बताया है, हम सब उस उद्देश्य में सफल हों, इस मंगलमय भावना से। कर्णानुयुग दीपक भाग 3 में हम जो अधिकार पढ़ रहे थे, उसमें तिर्यंचों का वर्णन चतुर्थ अधिकार में प्रारंभ हुआ था। हमने पढ़ा था कि तिर्यक लोक का इसमें वर्णन है, मध्य लोक का, जहाँ असंख्यात द्वीप समुद्र जहाँ पर बने हुए हैं और उन्हीं असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच में सबसे पहले जम्बू द्वीप है। इस तरह एक द्वीप, फिर लवण समुद्र आया, फिर पश्चात धातकीखंड द्वीप, फिर कालोदधि समुद्र। इस तरह से एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र पूरे मध्य लोक में बने हुए हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच में सबसे पहला जम्बू द्वीप है। उसका कुछ वर्णन हमने पढ़ा था और फिर वो वर्णन करने के बाद में यहाँ पर आचार्य महाराज तिर्यंचों का जो भेद है, क्योंकि तिर्यक लोक का वर्णन चल रहा है, उस दृष्टि से तिर्यक लोक में विशेष रूप से वैसे तो मनुष्य और तिर्यंच दोनों रहते हैं, लेकिन जब हम असंख्यात द्वीप समुद्रों की बात करेंगे
तो मनुष्य तो कितने से स्थान में है, मात्र 2.5 द्वीप में है, बाकी पूरे स्थान पे तो तिर्यंच ही है। तो एक अपेक्षा से ये तिर्यक लोक नाम भी इसका सार्थक होता है कि तिर्यंचों का जो स्थान है वह तिर्यक लोक है, क्योंकि मनुष्य तो बहुत कम है, असंख्यात द्वीप समुद्रों के सामने 2.5 द्वीप कितना सा होगा। तो तिर्यंचों के वर्णन में हमने तिर्यंचों के भेद पढ़े थे, उनकी उत्कृष्ट आयु भी हमने जानी थी, और प्रश्न संख्या 152 में हमने तिर्यंचों की जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु का उनकी अवगाहना जान करके हमारा अंतिम प्रश्न हुआ था 154 नंबर का 154, जिसमें तिर्यंच आयु के आश्रव के क्या कारण हैं ये हमने पढ़ा था। क्या ऐसे कार्य करते हैं जीव जिससे तिर्यंच आयु का बंध होता है? मायाचारी करना है, छल कपट करना है, गलत काम करना है, जिन लिंग को, जिन वेश को धारण करके अगर कोई गलत कार्य करते हैं या उस मुद्रा का अपमान करते हैं, तो ये सब चीज़ें और कषायों के साथ साथ वे जीव तिर्यंच आयु का बंध करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब हम उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से मेरा निवेदन, पेज नंबर 56 निकाल लीजिए और प्रश्न संख्या 155, तिर्यंचों में कितने गुणस्थान होते हैं, यहाँ से आज की हम कक्षा अपनी प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न है, तिर्यंचों में कितने गुणस्थान होते हैं? उत्तर, संगी अर्थात पर्याप्त तिर्यंच जीवों को छोड़कर शेष 33 प्रकार के तिर्यंच जीवों के सब काल में एक मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है। हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, चूँकि लगभग 1 महीना हो गया हमारी कक्षा को, तो हो सकता है पीछे का कुछ विषय स्मरण में ना हो। हम प्रश्न संख्या 150 निकालें, उसमें देखें तिर्यंचों के कितने भेद हैं। हमने यहाँ तिर्यंचों के 34 भेद किए थे, 34। उन तिर्यंचों के 34 भेदों में, क्योंकि एकेंद्रिय के 5 भेद, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन वनस्पति का एक को छोड़ करके जो 4 वायु का एक तक थे, उनके फिर हमने बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त 4 भेद किए थे। तो 4 गुणित 4 16 वो हो गए थे। वनस्पति का एक के 8 भेद हमने मिलाए थे। 8 भेद कैसे बने थे? साधारण बादर पर्याप्त, साधारण बादर अपर्याप्त, साधारण सूक्ष्म पर्याप्त, साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त, फिर उसके बाद में प्रत्येक प्रतिष्ठित पर्याप्त, प्रत्येक प्रतिष्ठित अपर्याप्त, प्रत्येक अप्रतिष्ठित पर्याप्त और प्रत्येक अप्रतिष्ठित अपर्याप्त। तो 8 भेद ये हो गए थे। तो ये हो गए थे 16 और 8 24। तो 24 भेद तो एक इंद्रिय से संबंधित हुए, और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जो 4 तरह के जीव हैं, इनके प्रत्येक के चतुरिंद्रिय तक के 2 और पंचेंद्रिय के 4, क्योंकि पंचेंद्रिय में दोनों भेद लगाए ना, संगी भी और असंगी भी, और पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से, तो वो हो गए कुल 10। तो 24 और 10 34 भेद हमारे तिर्यंचों के बने थे। अब समझना ये है यहाँ पे, जो अभी हम वापस आ जाएं प्रश्न संख्या 155 में, तो अब समझना ये है जो 34 प्रकार के कुल तिर्यंच रहे, उन 34 प्रकार के तिर्यंचों में मात्र एक संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये आगे के गुणस्थानों को प्राप्त होंगे, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। शेष 33 प्रकार के तिर्यंच एकमात्र पहले गुणस्थानवर्ती ही होते हैं। और स्पष्ट सी बात है, एकेंद्रिय जीव जो हैं, एकेंद्रिय के कितने भेद लगाए थे हमने? 24 भेद। क्या एकेंद्रिय को सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। या बहुत सीधी सी अगर अपन बात करें, तो जिनके मन ही नहीं हैं, तो उनके सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो असंगी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, वे सब नियम से मात्र प्रथम गुणस्थान वाले ही होते हैं। इसलिए 34 में से मात्र एक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, वो भी पर्याप्तक, अपर्याप्तक नहीं, पर्याप्तक, उस अपेक्षा से उसके आगे के गुणस्थान बन सकते हैं। शेष 33 प्रकार के जो तिर्यंच हैं, उनके मात्र प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। आगे देखिए, 5 मेरु संबंधी भरत,
और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में, 5 विदेह क्षेत्र संबंधी 160 आर्यखंडों में, विद्याधर श्रेणियों में और स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य भाग में निवास करने वाले तिर्यंचों में 1 से लेकर 5 गुणस्थान तक पाए जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन को समझना है, कहाँ कहाँ की चर्चा की है। मोटे रूप में अगर अपन बोलें तो जितनी भी कर्म भूमि वाला स्थान है उन सब में 1 से 5 गुणस्थान तक के तिर्यंच पाए जाते हैं। जैसे 5 मेरु संबंधी भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में, 5 मेरु से तात्पर्य अपन लगाएंगे मोटे रूप में कह दें तो जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बाहर 2 धातकी खंड द्वीप, पूर्व का और पश्चिम का। फिर उसके बाद में पुष्करार्ध, पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध। तो चूंकि एक द्वीप में, जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र है और 1 ही ऐरावत क्षेत्र है, जितनी रचना जम्बू द्वीप की है उससे दुगनी रचना धातकी खंड द्वीप की है। तो उस दृष्टि से अगर हम पर विचार करेंगे तो धातकी खंड द्वीप में 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र। जितनी रचना धातकी खंड द्वीप की है बिल्कुल सेम टू उतनी ही रचना पुष्करार्ध की है। तो 2 भरत क्षेत्र वहाँ और 2 ऐरावत क्षेत्र वहाँ, तो कुल कितने हो गए भरत? 5। 2.5 द्वीप संबंधी 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र। अब इनमें 1 आर्यखंड है। भरत क्षेत्र में जब हम टुकड़े करते हैं, बीचों बीच में विजयार्ध पर्वत, इधर से गंगा और इधर से सिंधु नदी निकली, तो 5 तो हो गए म्लेच्छ खंड और नीचे का दक्षिण का हो गया मध्य का आर्यखंड। तो 1 आर्यखंड और 1 ऐरावत का आर्यखंड, तो ये 5 भरत के आर्यखंड और 5 ऐरावत के आर्यखंड हुए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्योंकि हमेशा यहाँ चूँकि उसमें भी अपन को ये लगाना पड़ेगा, वैसे यहाँ मोटे रूप में कथन किया है, लेकिन जब अपन बात करेंगे तो इस आर्यखंड में भी जब कर्म भूमि का काल होगा तब यहाँ पर बात की जाएगी कि 1 से लेकर के 5 गुणस्थान। जब अपन बात करेंगे अवसर्पणी के प्रारंभ के 3 कालों में और उत्सर्पणी के बाद के 3 कालों में, तो इन्हीं आर्यखंड में काल परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर भोगभूमि भी आती है, भोगभूमि का काल भी आता है। वहाँ 1 से 5 गुणस्थान नहीं होंगे, वो अपन को समझना है। नहीं तो आप मात्र आर्यखंड समझ करके और हमेशा आर्यखंड में 5 गुणस्थान मान लें, उसमें थोड़ा सा अपन को समझना ये है उन आर्यखंडों में जो कर्म भूमि की व्यवस्था जहाँ 3 कालों में बताई गई है उनमें मात्र। इसके बाद में 5 विदेह क्षेत्र संबंधी 160 आर्यखंड, चूँकि वहाँ 8 पूर्व उत्तर में 8 नगरियाँ बनी हुई है। उन 8 नगरियों में प्रत्येक एक ब्लॉक में पूरे 6 खंड बने हुए हैं, उनमें भी 1 आर्यखंड है और 5 म्लेच्छ खंड है। विदेह क्षेत्र में भी इसी तरह रचना है। तो जम्बू द्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र में 32 आर्यखंड हो जाएंगे, उससे दुगनी रचना धातकी खंड में और उसके बराबर रचना पुष्करार्ध में। तो कुल विदेह क्षेत्र संबंधी आर्यखंड कितने हो जाएंगे? 160। जब अपन पढ़ते हैं मैक्सिमम तीर्थंकर कितने होते हैं, तो मैक्सिमम पूरे 2.5 द्वीप में अगर अपन तीर्थंकर लगाएंगे तो 170 तीर्थंकर एक साथ एक समय में हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वो कैसे होंगे? तो भरत और ऐरावत के 5 और 5 10 तो ये हो गए, और विदेह क्षेत्र के जब सारी सीट्स फुल होंगी, जब आर्यखंड की अपन बात करेंगे तो उस स्थिति में वहाँ पर 160 32 हो गए जम्बूद्वीप के, और डबल डबल करके और धातकी खंड और पुष्करार्ध के लगा करके 160, तो 160 वो और 10 वो, इस तरह से 170 तीर्थंकर की वहाँ पर कथन किया जाता है, आर्यखंड में होते हैं इसलिए। इसके बाद में बता रहे हैं विद्याधर श्रेणियों में जो विजयार्ध पर्वत है उसकी विद्याधर की श्रेणी जहाँ विद्याधर निवास करते हैं उनमें स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य भाग में, ये कहाँ पर है? जब हम असंख्यात द्वीप समुद्रों की बात करते हैं तो अंतिम द्वीप का नाम क्या है? स्वयंभू रमण द्वीप, और अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र। उस स्वयंभू रमण द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में, जैसे पुष्करवड़ द्वीप के बीचों बीच में मानुषोत्तर पर्वत गया हुआ है, जिससे उस पुष्करवड़ द्वीप के 2 भाग हो गए, इधर आधा और उधर आधा, ऐसे ही स्वयंभू रमण द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में एक पर्वत पूरा वर्तुलाकार गोलाकार गया हुआ है जिसका नाम है स्वयंप्रभ पर्वत। उस स्वयंप्रभ पर्वत के भीतरी अंदर भाग तक तो भोगभूमि की रचना है,
और उसके बाहर से लेकर के आधे स्वयंभू रमण द्वीप में और पूरे स्वयंभू रमण समुद्र में कर्म भूमि का वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो इस अपेक्षा से वहाँ पर तो इतने स्थानों पर 1 से लेकर के 5 गुण स्थान तक के तिर्यंच पाए जाते हैं। और वही बात अपन को यहाँ पर समझना चाहिए, क्योंकि अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है वो जितने द्वीप समुद्र हैं उन सबसे एक ज़्यादा है। बताया था हमने आपको, जितने द्वीप समुद्रों का विस्तार होगा उससे एक ज़्यादा अंतिम का होगा। तो यूँ समझ लीजिए मोटे रूप में कि लगभग आधा राज्यों में तो स्वयंभू रमण समुद्र ही आ गया। तो उसमें असंख्यात जो मत्स्य हैं वो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। तो इस अपेक्षा से तिर्यंचों में 1 से 5 गुण स्थान उनमें पाए जाते हैं। आगे कह रहे हैं सर्व भोग भूमियाँ, सभी भोग भूमि तिर्यंचों में 1 से लेकर 4 गुण स्थान पाए जाते हैं एवं सब म्लेच्छ खंडों में 1 मिथ्यात्व गुण स्थान ही पाया जाता है। क्योंकि भोग भूमिया जीव संयम को धारण तो कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ उनके पास संयम तो होता नहीं। इसलिए संयम के अभाव में संयम भी नहीं है कहने का तात्पर्य, तो 4 गुण स्थान तक भोग भूमि में हो सकते हैं, उससे आगे नहीं। और जब अपन बात करते हैं म्लेच्छ खंड की, तो जहाँ पर म्लेच्छ खंड है वहाँ पर पहले गुण स्थान से आगे वो जीव तिर्यंच नहीं जा सकते, नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न में तिर्यंचों के गुण स्थानों की अपन ने चर्चा की। मैक्सिमम 1 से 5 गुण स्थान वो कहाँ कहाँ किस किस रूप में वो यहाँ पर बताए गए। अगला प्रश्न देखें, तिर्यंचों में जघन्य एवं उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है और किन किन जीवों में पाई जाती है? उत्तर, ऋजुगति के द्वारा उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की उत्पत्ति से तीसरे समय में शरीर की जघन्य अवगाहना होती है और इसका प्रमाण घनांगुल का असंख्यातवां भाग है। ये लाइन हमें ऐसे के ऐसे याद रखनी है। आदरणीय बड़े पंडित जी से जब हमने पूछा कि यहाँ पर आपने ये क्यों कहा कि ये तीसरे समय में, तो उन्होंने कहा जो लिखा है उसे वैसे ही याद करना है, इन कर्णानुयोग के सिद्धांतों में प्रश्न नहीं लगा सकते कि ऐसा क्यों या तर्क नहीं लगा सकते। ये नियम है कि जघन्य अवगाहना उसी जीव की बनेगी जो ऋजु गति से गमन कर रहा है, बिना मोड़े वाली गति से, और उस सूक्ष्म निगोदीय जीव की बनेगी जो बिना मोड़े के जा रहा है और जहाँ उत्पत्ति हो उसके तीसरे समय में भी उसकी वो अवगाहना बनेगी, न दूसरे समय में न चौथे समय में। तो उस समय उसकी जघन्य अवगाहना कही जाती है, जो सर्व जघन्य सबसे छोटी अवगाहना होती है, जो कि अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, जिसका तात्पर्य है सुई की नोक से भी बहुत अधिक बारीक होना। इतनी जघन्य अवगाहना उस सूक्ष्म निगोदीय जीव की होती है और ये तिर्यंच जीव के सबसे छोटी अवगाहना कही गई है। उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है, जो कि कैसा है, जिसका प्रमाण 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा है। 1 योजन कितना? 2000 कोस का। अब इतना लंबा चौड़ा वहाँ पर, और ये भी विचार करना है अंतर मुहूर्त में उसका शरीर बन जाता है। समूर्छ है ना, वो गर्भ जन्म वाला तो है नहीं, उपाद जन्म होता नहीं, सम्मूर्छन जीव है वो। और सम्मूर्छन अंतर मुहूर्त में इतना विशाल शरीर बनना, हलचल आ जाती होगी बड़ी। तो इस प्रकार ये सबसे उत्कृष्ट अवगाहना वहाँ उस तिर्यंच जीव की कही गई है। इससे बड़ी अवगाहना तिर्यंचों में नहीं होती है। और तिर्यंचों की क्या बात करें, अगर अपन सभी जीवों की भी बात करें, एक अपेक्षा से वैसे वर्णन तिर्यंचों का चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर सामान्य से सभी जीवों की बात करें तो सभी जीवों में सबसे बड़ी अवगाहना इस महामत्स्य की ही होती है, क्योंकि मनुष्य की 525 धनुष से ज़्यादा हो नहीं सकती, देवों की तो 7 हाथ, नीचे भी इधर 500 धनुष नारकियों की। तो उस अपेक्षा से महामत्स्य की अवगाहना पूरे तीनों लोक में सबसे बड़ी अवगाहना कही जाती है। अगला प्रश्न, एकेंद्रिय आदि जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट एवं जघन्य अवगाहना कितनी और किन जीवों के पाई जाती है? कि एक इंद्रिय में जघन्य कितनी होगी और किसकी होगी, 2 इंद्रिय में जघन्य किसकी और कितनी होगी, वो देखिए।
उत्तर, एकेंद्रियों में सबसे उत्कृष्ट कमल की कुछ अधिक 1000 योजन, इतनी उत्कृष्ट अवगाहना कमल की हो सकती है, होती है। द्विंद्रियों में शंख की 12 योजन, त्रिंद्रियों में ग्रैष्मी, ग्रैष्मी का मतलब है चींटी, उसकी 3 कोस। अब सोचिए 3 कोस की चींटी, अभी तो कितनी सी चींटी है, क्योंकि अभी हमारा काल जो चल रहा है वो अवसरपणी है, अवसरपणी में पंचम काल है, डिमोशन चल रहा है ना, तो इस अपेक्षा से यहाँ पर अवगाहना इतनी उत्कृष्ट वर्तमान में होने का सवाल नहीं हो सकता। चतुरिंद्रियों में भ्रमर की, भौरे की 1 योजन की, एवं पंचेंद्रियों में महामत्स्य की 1000 योजन शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। तो ये एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना कही। अब जघन्य की बात करें तो एकेंद्रियों में सबसे जघन्य अवगाहना जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए थे, उसमें भी सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक जीव की घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, सबसे छोटी अवगाहना। द्विंद्रियों की बात करें तो द्विंद्रियों में अनुंधरी की घनांगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण, ये कोई छोटा सा जीव होता है, उसकी यहाँ पर चर्चा की है, जो कि घनांगुल के असंख्यातवें भाग, वो तो सूक्ष्म है ही, लेकिन उससे थोड़ी सी मोटी, क्योंकि घनांगुल का संख्यात्वा भाग कुछ मोटा होगा, तो 2 इंद्रिय है वो, इस अपेक्षा से उसकी वो जघन्य अवगाहना है। त्रिंद्रियों में कुंथु, जो छोटे जीव होते हैं, चींटी आदि जो, और कुंथु का शाब्दिक अर्थ होता है छोटे छोटे जीव प्राणी, तो उनकी अवगाहना कितनी होगी? द्विंद्रियों से संख्यात गुणी। द्विंद्रिय में हमने कितनी गिनी थी? अंगुल के घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण, उनसे संख्यात गुणी अवगाहना त्रिंद्रिय जीवों में कुंथु आदि, चींटी आदि जीवों की अपेक्षा बात करिए। चतुरिंद्रियों में काणमक्षिका जो जीव है उनकी त्रिंद्रियों से संख्यात गुणी। काणमक्षिका से तात्पर्य है ऐसे प्राणी जो, जैसे सामान्य से मच्छर अपन बोलते हैं चतुरिंद्रिय जीव में, लेकिन काणमक्षिका एक ऐसी मक्खी जो कान को खाती है, कानों के पास गुनगुनाती है, तो उसकी वो जघन्य अवगाहना वहाँ पर वो कही गई है। और पंचेंद्रियों में सिक्त मत्स्य की चतुरिंद्रियों से संख्यात गुणी जघन्य अवगाहना पाई जाती है। चतुरिंद्रिय जितने जीव थे उनसे संख्यात गुणी उनकी अवगाहना वहाँ कही गई है। सिक्त मत्स्य का सामान्य तात्पर्य तंडुल मत्स्य हम लगा सकते हैं, जो कि पंचेंद्रिय जीवों, बहुत छोटा सा जो जीव होता है जो जघन्य अवगाहना से युक्त होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों की जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना का वर्णन किया। आगे देखें, तिर्यंचों में सम्यक्त्व ग्रहण के कौन कौन से कारण हैं? सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कौन कौन से निमित्त उनके कहे गए हैं? उत्तर, कितने ही तिर्यंच जीव प्रतिबोध से, प्रतिबोध मतलब उपदेश देने से, जैसे अपन कहते हैं परोपदेश, भगवान महावीर स्वामी का उदाहरण सिंह के पर्याय में, जब दोनों रिद्धिधारी मुनि महाराजों ने उनको उपदेश दिया तो उस उपदेश के प्रभाव से उनको संबोधन मिला और उन्होंने अपने आत्म कल्याण किया, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो प्रतिबोध का मतलब उपदेश थे। कितने ही सुख दुख को देख करके, देखने से तात्पर्य देखना भी और साथ में वेदन करना भी। वैसे तो चूंकि वेदनानुभव का प्रसंग नारकी जीवों की ही पाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ कथन की अपेक्षा से कह रहे हैं, तो उस दृष्टि से अगर किसी तिर्यंच जीव को अत्यधिक कष्ट होता है तो उस स्थिति में भी वो उन कष्टों का स्मरण करते हुए वहाँ उस जीव को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कोई निमित्त बन सकता है। तीसरा, कितने ही जीव जाति स्मरण से, सामान्य है ये तो सभी गतियों में पाया जाता है। कितने ही जीव जिनेंद्र महिमा के दर्शन से, जिन महिमा का दर्शन का तात्पर्य समोषण को देखा, भगवान के पंच कल्याणक देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। अथवा और कितने ही तिर्यंच जिन बिंब के दर्शन से सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं। इसलिए जिनेंद्र देव के दर्शन से सम्यक्त्व की उत्पत्ति मात्र
यूँ न समझें कि मात्र मनुष्यों में ही होती है, तिर्यंचों में भी सम्यक्त्व की उत्पत्ति में जिनबिंब दर्शन को निमित्त माना गया है। इसलिए बहुत से ऐसे प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं कि बहुत से तिर्यंच मान स्तंभों के भगवान के दर्शन करते हुए अथवा अन्य किन्हीं अपेक्षा से, क्योंकि अंदर तो समोषण की अपेक्षा से तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन मंदिरों में तो सामान्य रूप से तिर्यंच कैसे प्रवेश कर पाएंगे। तो मान स्तंभ में विराजमान भगवान जिनेंद्र देव की उन प्रतिमा के दर्शन करने से उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। और चूँकि तिर्यंचों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होना कठिन नहीं है, इन जो यहाँ पे इतने सारे निमित्त बताए गए हैं, इन निमित्तों से उन तिर्यंचों के सम्यक दर्शन हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं होती। आगे देखिए, तिर्यंच जीवों की गति आगति की क्या व्यवस्था है। प्रश्न का तात्पर्य यहाँ ये है कि तिर्यंचों में कौन सी पर्याय में कहाँ से जीव आता है, उस पर्याय से वो जीव कहाँ जा सकता है। गति माने जाना और आगति माने आना। माना कि एकेंद्रीय की बात करें, पृथ्वी का एक की बात करें, तो पृथ्वी का एक जीव कहाँ से या पृथ्वी का एक आकर के बनता है, या पृथ्वी का एक जीव मरण को प्राप्त होकर के कहाँ कहाँ बन सकता है, क्या क्या पर्याय को धारण कर सकता है, ये इस प्रश्न के उत्तर में अपन देखते हैं। उत्तर, पृथ्वी का एक जीवों को आदि लेकर, प्रारंभ पृथ्वी का एक से किया है, वहाँ से लेकर के वनस्पति का एक पर्यंत स्थावर और सर्व विकलेंद्रिय, मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव कर्म भूमिज मनुष्य एवं तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। बहुत स्पष्ट सी बात, सिद्धांत हमको याद रखना है। एकेंद्रिय पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये जीव मरण को प्राप्त होकर के नियम से मात्र कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच ही बन सकते हैं। इनके अलावा और कोई इनके पास न भोग भूमि का ऑप्शन है, न देवों का और न नारकियों का कोई ऑप्शन नहीं है, 4 इंद्रिय तक के जीवों का। लेकिन एक अपवाद यहाँ कह रहे हैं, किंतु तेजस का एक और वायु का एक जीव अनंतर जन्म में तिर्यंचों में ही उत्पन्न होते हैं। ये जो 2 पर्याय हैं, अग्नि काय की और वायु काय की, ये 2 पर्याय बहुत अधिक कष्ट वाली है। पहले भी एक बात आई थी, तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था। तो अनंतर जन्म में भी, मतलब अगले जन्म में तो ये तिर्यंच बनेंगे ही, अगले जन्म में तो ये मनुष्य और तिर्यंच दोनों में, सॉरी, ऊपर जो अपन ने चर्चा की थी वो तो मनुष्य और तिर्यंच दोनों बन सकते थे, लेकिन यहाँ जो अग्नि कायक और वायु कायक जीव हैं, ये नियम से तिर्यंच ही बनते हैं। अनंतर जन्म में तिर्यंचों में ही उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होते। कौन? अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव। लेकिन ऊपर के जो जीव हैं, कौन से? एकेंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव, जिसमें मात्र अग्नि कायिक और वायु कायिक को छोड़ दीजिए, ये जो जीव हैं ये मनुष्य भी बन सकते हैं और तिर्यंच भी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे कर्म भूमि के। ये नियम है, ये सिद्धांत, हमको इसको ऐसे ही याद रखना है। आगे क्या कह रहे हैं? संगी पर्याप्त और असंगी पर्याप्त जीवों को छोड़कर शेष 32 प्रकार के तिर्यंच जीव भोग भूमि में देव और नारकियों में कदापि उत्पन्न नहीं होते हैं। ये नियम है। अभी अपन ने मोटे रूप में कह दिया था, यहाँ और स्पष्ट कर दिया। जो 34 प्रकार के तिर्यंच हमें पहले पढ़ के आए, उन 34 प्रकार के तिर्यंचों में से संगी पर्याप्तक और असंगी पर्याप्तक, ये जो जीव हैं ये तो भले और अन्य स्थान पर उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन इनके अलावा जितने भी जीव हैं वे सारे के सारे भोग भूमि में नहीं होंगे, देव और नारकी नहीं बनेंगे। लेकिन संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त के लिए नियम अलग है, वो आगे कह रहे हैं। असंगी जीव प्रथम नरक के नारकियों में, भवनत्रिक में और समस्त कर्म भूमियों के मनुष्य तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। किन की बात कर रहे हैं हम? असंगी पंचेंद्रिय जीवों की। पहले भी आया था जब नरकों का वर्णन हमने पढ़ा था, पहले नरक में असंगी पंचेंद्रिय जा सकता है, भवनत्रिकों में उत्पन्न हो सकते हैं, और मनुष्य तिर्यंचों में तो होने में कोई आपत्ति है ही नहीं। शेष जीव घनलोक प्रमाण
क्षेत्र में सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। और शेष जीव का तात्पर्य जो संगी पंचेंद्रिय बचे। असंगी पंचेंद्रिय की चर्चा हो गई, शेष 32 प्रकार की उधर चर्चा हो गई थी। अब बचे संगी पंचेंद्रिय जीव जो हैं, ये पूरे घनलोक प्रमाण अर्थात पूरे लोक में सर्वत्र कहीं पर भी अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न हो सकते हैं। ये देव भी बन सकते हैं, नारकी भी बन सकते हैं, भोग भूमि में भी जा सकते हैं, कर्म भूमि में भी जा सकते हैं, मनुष्य तिर्यंश कहीं भी जा सकते हैं। आगे अब विशेष बात उसमें, संख्यात वर्ष की आयु वाले जिन, क्योंकि कर्म भूमि के जीवों की आयु कितनी होती है, मैक्सिमम उत्कृष्ट आयु कितनी है, संख्यात वर्ष। संख्यात वर्ष कितना होता है, एक पूर्व कोटि। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जहाँ पर वर्णन किया वहाँ लिखा विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है, एक पूर्व कोटि की। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की, इससे ज़्यादा नहीं। अगर एक पूर्व कोटि में एक समय प्लस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जीव फिर कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होगा, वो जघन्य भोग भूमि में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमिज संगी तिर्यंच जीव अच्युत स्वर्ग पर्यंत देवों में तथा मनुष्य तिर्यंच और नारकियों में भी उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी हमने आपको निवेदन किया ना, जैसे स्वयंभू रमण द्वीप का महामत्स्य कहाँ तक जा सकते हैं, ये 16वें स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग तक। आदरणीय बड़े पंडित जी कहा करते थे 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं उनमें से मोर देन 50% सीट्स जो हैं वो स्वयंभू रमण द्वीप के महामत्स्यों की रिजर्व है। क्यों कहते थे वो ऐसा? वो इसलिए कहते थे क्योंकि जब आधे से ज़्यादा भाग स्वयंभू रमण द्वीप का है, समुद्र का है, सॉरी, आधे से ज़्यादा भाग, लगभग आधे राजू से एक ज़्यादा, 1 लाख योजन ज़्यादा भाग जो है वो जब स्वयंभू रमण समुद्र का है, तो कितने जीव हैं वहाँ, ये तो विचार करो। और मनुष्य की अगर अपन बात करें तो मनुष्य तो थोड़े से 2.5 द्वीप में, और अगर बीच की बात करें तो असंख्य द्वीप समुद्रों में तो 4 गुण स्थान तक पाए जाते हैं भोग भूमि में, उससे आगे होते ही नहीं है। तो उनका नियम नहीं बना सकते हम कि वो नियम से स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए अधिकांश जीव वहाँ पर उस स्वयंभू रमण द्वीप से आते हैं, पंचम गुण स्थान उनका होता है, उस अपेक्षा से वहाँ उनको 16वां स्वर्ग तक की उनकी प्राप्ति होती है। साथ में ही मनुष्य और तिर्यंचों में और नारकियों में भी उत्पन्न होते हैं। किंतु असंख्यात वर्ष की आयु वाले कौन होते हैं? भोग भूमि संगी जीव, क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु भोग भूमि में ही होती है, कर्म भूमि में तो होती ही नहीं। कर्म भूमि में तो मात्र एक पूर्व कोटि की आयु है, इससे ज़्यादा नहीं। एक पूर्व कोटि की आयु का प्रमाण नियम है, यह संख्यात वर्ष है। अगर इसमें हम एक समय ज़्यादा भी कर देंगे तो भी भले ही ये काउंटेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस आयु को आचार्यों ने असंख्यात वर्ष ही कहा है, संख्यात वर्ष नहीं कहा। इसलिए भोग भूमि के जो जीव हैं वो असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, और ये जीव ईशान कल्प पर्यंत तक उत्पन्न होते हैं, इससे आगे नहीं। भोग भूमि में जो जीव होते हैं वो दूसरे स्वर्ग तक हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। भवनत्रिक में चले जाएंगे, भोग भूमि में चले जाएंगे, दूसरे स्वर्ग तक, पहले और दूसरे स्वर्ग, उससे आगे नहीं। इस प्रकार 34 भेदों में से संयुक्त तिर्यंच जीव निश्चय ही अनंतर जन्म में शलाका पुरुष नहीं होते। 34 भेदों से संयुक्त मतलब 34 भेदों से जो युक्त हैं ये जीव अगले जन्म में शलाका पुरुष नहीं होते हैं, किंतु ये अनंतर जन्म में कदाचित मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शलाका पुरुष जो है वो स्वर्ग और नरक से आते हैं। और उसमें भी और अगर अपन भेद करेंगे तो फिर कुछ नरक से नहीं आते हैं, उनके नियम अलग अलग बताए गए हैं। पहले वर्णन वो आ चुका था कि शलाका पुरुष कहाँ से आते हैं। तो ये जो तिर्यंच है ये शलाका पुरुष नहीं बनेंगे, लेकिन अपनी योग्यता अनुसार मुनि बन करके और मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकरणी बनेंगे। सॉरी,
क्योंकि शलाका पुरुषों में तीर्थंकर आते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पे तिर्यंच जीवों के जाने और आने संबंधी चर्चा की कि इनमें ये जीव उत्पन्न हो सकते हैं और ये जीव इनमें उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखें, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हम पढ़ते हैं। देखिए, त्रसजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? त्रसजीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है वो यहाँ बताई जा रही। देखें, मारणांतिक, उपपाद एवं समुद्घात अवस्था को छोड़कर त्रसजीव त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा विचार करें इन दोनों तीनों शब्दों पे। सबसे पहले तो अपन बात करें मारणांतिक समुद्घात। समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, ये कहलाता है समुद्घात। ठीक है। अब इसकी अगर अपन बात करें तो मारणांतिक समुद्घात में जीव चूँकि तीनों लोक में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है, त्रसजीव की अपन बात कर रहे हैं, तो जब वह आत्म प्रदेशों को, मूल शरीर को भी नहीं छोड़े उसके आत्म प्रदेशों ने, और यहाँ से निकल करके माना कि उसको फॉर एग्जाम्पल किसी निष्कुट क्षेत्र में जाना है, तो उसकी आत्मा के प्रदेश त्रस नाली से बाहर निकल गए। माना कि उस जीव को ऊपर स्वर्ग में जाना है, तो आत्मा के प्रदेश है त्रस नाली में लेकिन ऊपर की तरफ निकल गए। तो एक तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से, दूसरा बात यहाँ इन्होंने की उपपात की अपेक्षा से। उपपात की अपेक्षा का तात्पर्य है कोई जीव जो उस पर्याय को प्राप्त होने के लिए आ रहा है, तो चूंकि विग्रह गति में ही उसका नाम वो पड़ जाता है। कोई जीव माना कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय बनने के लिए आ रहा है, दो इंद्रिय बनने के लिए आ रहा है, तो उसके त्रस जाति नाम कर्म का उदय हो गया। उस समय उसके त्रस इंद्रिय, दो इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षयोपशम तद्रूप उसको प्राप्त हुआ, तो उसको दो इंद्रिय जीव उसका नाम पड़ गया। तो उपपात की अपेक्षा से भी वो त्रस नाड़ी के बाहर मिला। और तीसरा, जब अपन यहाँ पर बात करते हैं समुद्घात, यहाँ समुद्घात से तात्पर्य केवली समुद्घात लगाना है। जब कोई त्रस जीव की बात कर रहे हैं तो त्रस तो पंचेंद्रिय भी होते हैं, केवली भगवान भी हैं, तो उस स्थिति में उनकी आत्मा के प्रदेश दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। तो कपाट, प्रतर और लोक पूरण, इन तीन अवस्थाओं में उनकी आत्मा के प्रदेश त्रस नाली से भी बाहर निकल रहे हैं। तो इन तीन अवस्थाओं की अपेक्षा यहाँ चर्चा की कि मारणांतिक, उपपाद और समुद्घात, मतलब केवली समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके जीव त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। मतलब इन तीन में त्रस नाली से बाहर पाए जा सकते हैं। इसके अलावा त्रस जीवों की अगर अपन बात करेंगे तो वो मात्र त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। और ये वर्णन हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। त्रस नाली कितनी बड़ी है? 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और कुछ कम 13 राजू प्रमाण। ये पहले आ चुका है इसमें। आगे कह रहे हैं मनुष्य जो है वो मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत ही पाए जाते हैं, इसके आगे नहीं। नियम है तो मनुष्य इसके आगे होने का सवाल ही नहीं है। चाहे वो रिद्धिधारी मुनि महाराज भी क्यों ना हो, चाहे वो तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, कोई भी हो। आचार्यों ने लिखा अगर कोई जबरदस्ती कोई देव बैर वशात या किसी कौतूहल के कारण से किसी मनुष्य को उठा करके मानुषोत्तर पर्वत के बाहर लेके जाएगा तो उसका शरीर क्षार क्षार हो जाएगा, बिखर जाएगा, बेकार समाप्त हो जाएगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा। वहाँ मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते। मानुषोत्तर पर्वत के बाह्य भाग से लेकर अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप में स्थित स्वयंप्रभ पर्वत तक असंख्यात द्वीप समुद्रों में सर्व एकेंद्रिय जीव एवं पंचेंद्रिय त्रस जीव ही पाए जाते हैं, किंतु वहाँ विकलत्र त्रस जीव एवं पंचेंद्रिय जलचर जीवों का अभाव है। ये नियम और ये सिद्धांत भी हमको याद रखना है कि बाहर के जो है, मतलब बाहर कहाँ, मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के स्वयंभू रमण द्वीप में जो स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है, वहाँ ये बीच के जो असंख्यात द्वीप समुद्र आए, इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में एकेंद्रीय जीव नहीं, विकलत्र जीव नहीं पाए जाते, मात्र एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय पाए जाते हैं। और उन पंचेंद्रिय में भी जलचर नहीं पाए जाते वहाँ पे। ऐसा हमको याद रखना है, समझना है। और अंतिम अर्ध स्वयंभू रमण द्वीप तथा समुद्र में एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के तिर्यंच जीव पाए जाते हैं। अंतिम स्थान है आधा स्वयंभू रमण द्वीप का भाग बाहर वाला,
और पूरा का पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी प्रकार के तिर्यंच जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। और जो अभी हम उत्कृष्ट अवगाहना आदि पढ़ कर के आए हैं, वो सारे के सारे अवगाहना उत्कृष्ट वहीं पर उन्हीं स्थानों पर उन जीवों की वहाँ पर कही गई है। इस प्रकार मोटे मोटे रूप में यहाँ पर हमने तिर्यंच जीवों का वर्णन पूरा किया। बस आज के लिए इतना ही। अब 10 मिनट 15 मिनट आप लोगों के प्रश्नोत्तर के लिए देते हैं, और अगला जो कल से विषय है ये प्रश्नोत्तर का कुछ चालू होगा। हम लोक का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो इस लोक के वर्णन में बहुत ऐसे शब्द आए हैं जिनका हमको अर्थ और परिभाषा याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। घनांगुल किसे कहते हैं, जगत प्रतर किसे कहते हैं, जगत श्रेणी किसे कहते हैं, तो इसका वर्णन हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए कुछ आपके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, लेकिन आज तो फ़िलहाल अभी तक कोई किसी के प्रश्न आए नहीं हैं। हैंड रेस करके अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राखी जी जैन जी, क्लास कितना बजे से स्टार्ट हुई? हम लोग के तो मैसेज आया 8:15 से। हाँ 7:30 से स्टार्ट हो गई है, फिर बाद में मैसेज डाल दिया था तो 7:30 का ही टाइम है। फ़िलहाल चूँकि अब दिन छोटे होने लगे हैं, इसलिए 7:30 to 8:30 तक की क्लास लगेगी। रोज यही टाइम रहेगा? हाँ जी। ठीक है। सविता जी जैन, अपने आप को अनम्यूट करें सविता जी। जी भैया जय जिनेंद्र। जी बोलिए। भैया जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र बोलिए। जी भैया जी 34 तो बताए जी, समझ में नहीं आए, फिर से बता दीजिए। 34 तिर्यंचों के जो 34 भेद बताए हैं, देखिए तिर्यंचों में जो 34 भेद है उसमें से एकेंद्री के 24 भेद हैं। ये अपन एकेंद्री के 24 भेद कैसे होते हैं देखो यहाँ बताया गया है। आप प्रश्न नंबर 150 निकालिए। जी जी क्वेश्चन नंबर 150 निकालिए, देखिए उसमें लिखा हाँ भैया जी आ रही आवाज। एकेंद्रीय के 24 भेद होते हैं, द्विंद्रिय के 2, त्रिंद्रिय के 2, चतुरिंद्रिय के 2 एवं पंचेंद्रिय के 4। इस प्रकार सब मिलाकर तिर्यंचों के 34 भेद हैं। अब एकेंद्रीय के 24 भेद कैसे हुए वो देखिए। पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक मतलब अग्नि का एक और वायु का एक। इन सब के हम 4-4 भेद करेंगे। 4-4 भेद कैसे करेंगे? पहले तो इनके 2 भेद करें, सूक्ष्म और बादर, और इन सूक्ष्म और बादर के फिर 2-2 भेद करें, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो बादर पर्याप्तक, बादर अपर्याप्तक, सूक्ष्म पर्याप्तक, सूक्ष्म अपर्याप्तक, तो 4 हो गए। तो पृथ्वी का एक में 4 हो गए, तो 4 पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक में 4 गुणा 4 16 हो गए। इसके बाद में वनस्पति का एक के 8 भेद किए। 8 कैसे किए? पहले तो मुख्य रूप से 2 भेद बनाए, साधारण और प्रत्येक, और उस साधारण में भी फिर बनाना है बादर और सूक्ष्म, तो 4-4 उसके हो गए, तो 8 वहाँ हो गए। और फिर पर्याप्त अपर्याप्त बनाना है, तो 8 भेद वनस्पति का एक के हो गए, तो 16 वो और 8 ये, तो ये हो गए 24 एकेंद्रिय के। 2 इंद्रिय की बात करेंगे तो 2 इंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त, त्रिंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त, 4 इंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त, तो 6 ये हो गए। ये हो गए 30 हो गए कुल टोटल। अब बचा पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में संघी पर्याप्त अपर्याप्त, असंघी पर्याप्त अपर्याप्त, हो गए 4, तो हो गए कुल 34। 30 और 4 34 भेद इन इस प्रकार तिर्यंचों के बनते हैं। ठीक है, जी भैया जय जिनेंद्र। वंदना जी, वंदना जी बोलें, अनम्यूट करें। भैया जी। जी बोलिए। हाँ हाँ जय जिनेंद्र। भैया जी आपने अभी निष्कुट क्षेत्र के बारे में बताया था, तो जानना चाहते हैं निष्कुट क्षेत्र का नाम। निष्कुट क्षेत्र का मतलब होता है, आपने शायद हो सकता है पहले क्लास अटेंड नहीं की हो या भूल गए हों, जो हम जब चित्र बनाते हैं पूरे 3 लोक का, तो उस 3 लोक के चित्र में
बीच में जो हम लोक नाड़ी या त्रस नाड़ी बनाते हैं, वैसे दोनों नाड़ी अलग अलग होती है, कुछ कम 13 राजू त्रस नाड़ी है और पूरी 14 राजू लोक नाड़ी है। तो उसके बाहर का जो भाग बचते हैं दोनों, वो दोनों तरफ के जो ऊपर के और नीचे के, वो दोनों 4 भाग कहलाते हैं निष्कुट क्षेत्र। इनमें मात्र एकेंद्र जीव ही पाए जाते हैं। ये 4 स्थान निष्कुट क्षेत्र कहलाते हैं। रिंकू जी जैन। जो हम लोग 170 अपने तीर्थंकर बताए, उनको हमको पूरा भेद फिर से बता दीजिएगा। जी देख लीजिए। पहले तो हम जम्बूद्वीप की बात करें तो जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र संबंधी 1 तीर्थंकर, ऐरावत क्षेत्र संबंधी 1 तीर्थंकर। विदेह क्षेत्र में जब अपन मिनिमम की बात करते हैं तो 4 तीर्थंकर होते हैं, और जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो एक दिशा में बीचों बीच में तो सुमेरु पर्वत आ गया। विदेह क्षेत्र का नक्शा अपने माइंड में इमेजिन करें तो इधर हो गए 8, नीचे हो गए 8, इधर 8, इधर 8, तो हो गए 32। तो जम्बूद्वीप संबंधी कितने हो गए? कुल 32 विदेह के, 1 भरत का और 1 ऐरावत का, तो हो गए टोटल 34, 34। तो 34 जम्बूद्वीप के हो गए। तो जम्बूद्वीप से डबल रचना धात के खंड में है, तो वहाँ कितने हो जाएंगे? 68, 68। और जितनी रचना धात के खंड में है उतनी ही रचना पुष्करार्ध में है, तो उसमें कितने हो जाएंगे? पुष्करार्ध में हो जाएंगे 68। तो 34 + 68 + 68 बराबर 170। इस प्रकार ये 170 तीर्थंकर बनते हैं। जय जिनेंद्र। प्रीति जी। प्रीति जी जैन। हाँ भैया जी। जी बोलिए। हाँ जी। हाँ भैया, ये जो प्रश्न 159 है, तिर्यंच जीवों की गति आगति, जी उस फर्स्ट पैरा में लिखा है कि ये जीव कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैरा में लिखा है कि भोग भूमि में देव और नारियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। ये दोनों सेम चीज हुई ना, फिर अलग अलग? नहीं, सेम नहीं हुई, उसमें थोड़ा सा वर्णन अलग बताया गया है। मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं, तो वो कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। वहाँ उसी बात को आगे अच्छे से खुलासा कर दिया कि भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं होते, और देवनारकियों में तो होने का सवाल नहीं। इसलिए सेम ही हुआ ना, जो ऊपर जो जीव बताए हैं वो भी सेम ही हुआ। पहले ये बात की कि इन में उत्पन्न होते हैं, और फिर आगे ये बात कह दी कि इन में उत्पन्न नहीं होते हैं। अच्छा। वो समझाने की दृष्टि से कहा गया, और कुछ भी नहीं है। जय जय। सोनिया जी गाजियाबाद। जी ये बताया गया ना कि मानुषोत्तर पर्वत के बाद पर्वत तक इसमें जलचर जीव नहीं होते। हाँ, तो जो क्षीरसागर का जल होता है उसमें जलचर और जलकायिक दोनों नहीं होते, या केवल जलकायिक होते? किसमें? जो क्षीरसागर का जल होता है, उसमें एकेंद्रिय तो पाए जाएंगे। एकेंद्रिय तो पूरे तीनों लोक में है। जलकायिक तो है उनमें, लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं है, या फिर मछली या मगरमच्छ आदि पंचेंद्रिय जलचर जीव नहीं है वहाँ पे। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जो जैसे अपने पानी में त्रसजीव पाए जाते हैं ना, अनछने पानी में, वैसे वहाँ त्रसजीव उन क्षीर सागर के जल में नहीं होते, तभी तो वो जल पवित्र माना जाता है। जीव अगर होते हैं तो भगवान का जो अभिषेक होता है तो उसमें कोई दोष तो नहीं लगता? कौन से जलकायिक जीवों में? उस जल से अभिषेक करते हैं। हाँ नहीं, वो तो क्षीरसागर के जल से जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसमें कोई दोष लगता है क्या देवों को? नहीं लगता, क्योंकि देवताओं के पास में पानी छानने का अथवा पानी को अचित्त करने का ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। उनको जहाँ से वो जल शुद्ध मिला है, क्योंकि उससे शुद्ध जल उनको और कहीं नहीं मिल पाएगा, इस अपेक्षा से वो शुद्ध जल उसी को मानते हुए उससे अभिषेक करते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। भैया वो जल जाता कहाँ है, इतना सारा जल जो लेके आते हैं? नहीं, वो तो गंधोदक के रूप में सब स्वीकार कर लेते हैं। हरिवंश पुराण में आचार्य महाराज ने लिखा है, आदि पुराण में भी लिखा है, पूज्य गुरुदेव भी अपने प्रवचनों में बहुत बार कहते हैं
कि उस गंधोदक को जल को वो सब देव, कितने सारे असंख्यात देव हैं, और सब बड़े भक्ति भाव से उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, गंधोदक के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है। जय श्री जी जैन। जी बोलिए। जी कहिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही है। के बाहर से और स्वयं प्रभु पर्वत तक जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो संगी होते हैं या असंगी? एक्चुअली आपकी आवाज़ बीच बीच में बहुत ज़्यादा कट के आ रही है। मुझे इतना समझ में आपके प्रश्न से आया है कि ढाई द्वीप के बाहर से मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के स्वयंभू रमण द्वीप के जो बीच का मध्य का पर्वत है वहाँ तक जो पंचेंद्रीय जीव पाए जाते हैं उनमें जलचर तिर्यंच पंचेंद्रीय नहीं है। इसके अलावा थलचर और नवचर पंचेंद्रीय वहाँ पाए जाते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अरिहंत जी जैन। जय जिनेन्द्र साहब जी। ये जो त्रसनाड़ी 1/1 राजू, ये कहाँ मतलब स्थित है? क्योंकि वो दक्षिण से उत्तर तक लेके 7 राजू है। दक्षिण से उत्तर तक 7 राजू नहीं है। दक्षिण से उत्तर तक तो 7 राजू लोक अंदर गहरा है उसके उसमें मतलब कहाँ फ्रंट में है? नहीं, बीच में, मिडिल में है साहब। 7 राजू अंदर गहरा है, उसमें 3 राजू पीछे का छोड़ दीजिए, 3 राजू आगे का छोड़ दीजिए, बीच के 1 राजू में। बीच में 1/1 राजू है। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। रेशु जी जैन। हाँ भैया जय जिनेन्द्र जी बोलिए। भैया जी आपने वैसे कई बार समझा दिया होगा लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि बादर पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादर, ये को एक बार भी समझ में नहीं आया। नहीं, इसमें समझना क्या है, ये तो जैसे नाम कर्म के जो 93 भेद हैं उनमें आता है बादर जाति नाम कर्म का उदय है तो वे बादर जीव कहलाएंगे, सूक्ष्म जाति नाम कर्म का उदय है तो वे सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। अब अगर आप कहें कि इनको उदाहरण से समझाएं तो उदाहरण से तो आचार्यों ने भी नहीं हमें कहा भी हो, तो वो समझ में आने का विषय नहीं है, ये तो स्मरण करने का ही विषय है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जीव सूक्ष्म। ये मैं ये बोल रही हूँ इनकी कैटेगराइज कुछ अलग होती है या इनमें क्वालिटी कुछ अलग पाई जाती है ऐसे जीवों में? हाँ, फर्क तो होता ही है, डिफरेंस तो है ही ना, तभी तो अलग अलग भेद किए हैं। डिफरेंस नहीं होता तो भेद कैसे करते? जीवों में भेद होता भी है लेकिन ये नहीं, वही मुझे पूछना है। मोटे रूप में ये हम पहले हम भी समझते थे और आचार्य श्री ने भी कहा, बड़े पंडित जी ने भी बहुत बार हमको समझाया कि मोटे रूप में तो हमको ये समझ में आ जाता है कि जो बहुत छोटे हैं सूक्ष्म हैं तो वे सूक्ष्म हैं, जो बहुत बड़े हैं तो वे बादर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सूक्ष्म जीव भी, बादर जीव की अवगाहना भी सूक्ष्म जीव से कम हो सकती है अवगाहना की अपेक्षा से, तो लेकिन उनके बादर नाम कर्म का उदय है, उनके सूक्ष्म जाति नाम कर्म का उदय है, तो वही बात अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। जैसे तिर्यंच नाम कर्म के उदय से तिर्यंच गति मिलती है, ऐसे इनका भी है? हाँ, ऐसे इनका समझना चाहिए, बिल्कुल ठीक। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। अंतिम ये नाम इनका नहीं लिखा हुआ लेकिन रेडमी के नाम से है। अपने आप को अनम्यूट करें।